हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? और बताओ, तैयारी कैसा चल रहा है तुम लोग का? जो भी लोग मतलब एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, हर चीज़ का डेट मतलब लगभग लगभग पता हो चुका है कि मतलब ये आने वाले 1 से 2 या 2 से 3 महीने में हर चीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अगर एसएससी का कर रहे हो तो देखो, सिलेक्शन पोस्ट का सबसे पहले होने वाला है इसी मंथ में। अभी जुलाई है तो 5 तारीख है। इसी मंथ में आई थिंक कितना से 24 जुलाई से चालू होने वाला है। ठीक है, 1-2 हफ्ते में 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल जो भी लोग फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म का डेट तो निकल चुका है, जो भी लोग फॉर्म भरे होंगे उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा इस साल का लेटेस्ट पैटर्न पता चलने वाला है। थोड़ा सा ये भी चल रहा है हवा कि टीसीएस इस बार एग्ज़ाम नहीं करवा रही है, और हाँ, मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांस है, हद तक 90% लगभग चांस है कि टीसीएस नहीं करवा रही है एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल एक एग्ज़ाम हुआ है, उसका पीडीएफ आया है और उसका आंसर की में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट देखने को मिल रहा है। मतलब एक इंटरफेस जो होता है, पहले जैसे टीसीएस करवाती है, तो ऐसा माना जा रहा है कि एसएससी का आने वाला वो तो कुछ दिन में पता चल जाएगा। मतलब सिलेक्शन पोस्ट का पहला है तो उसमें मालूम चल जाएगा कि एसएससी ले रही, मतलब ये टीसीएस ले रही है कि इक्विटी ले रही है। ठीक है, तो कुछ डरना नहीं है, कुछ नया नहीं करना है, बस तुमको पहले से अगर पता है तो थोड़ा सा तैयार रहो कि मतलब हो सकता है इंटरफेस चेंज हो सकता है मतलब कुछ जैसे मतलब उसका जो कलर वलर चेंज हो, इंटरफेस चेंज होगा तो जाहिर सी बात है, हो सकता है फॉन्ट चेंज हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन लेफ्ट की जगह मतलब लेफ्ट में कुछ वो आ रहा था तो वो राइट में हो जाए, ऐसा कुछ मतलब थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। बाकी सिलेबस वही है, क्वेश्चन का पैटर्न लगभग लगभग वही रहेगा। ठीक है, और तुम कुछ ऐसा नया नहीं कर सकते हो लास्ट के समय में। ठीक है, जो पढ़ रहे हो वही तुम्हारा काम आएगा, जितना प्रैक्टिस किए हो, जितना मतलब फॉर्मूला याद हो, जितना जीके में तुम्हारा पकड़ है, जितना मैथ्स में पकड़ है, तुम्हारा वही काम आने वाला है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, जो कर रहे हो वही करते रहना है। बाकी हाँ, तैयार रहना है कि हो सकता है कुछ नया इंटरफेस देखने को मिले, हो सकता है क्वेश्चन का कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो होता है, मतलब टीसीएस होता है कि एक अपने वो फेवरेट टाइप का क्वेश्चन होता है कि मतलब हाँ, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई नया वेंडर आ गया है तो वो कुछ नया अपना इंट्रोड्यूस करे। करंट अफेयर जैसे टीसीएस वगैरह पूछते हैं 2-2 साल का, 25 में हो रहा है भाई तो 25 तो भूल जाओ, 24 का भी कम ही दिखेगा, 23-23 का दिखेगा तुम बहुत ज़्यादा। लेकिन हो सकता है एडीक्विटी आया है तो लेटेस्ट दिखे, जैसे रेलवे में कैसे जितने लोग एनटीपीसी दिए होंगे, तो ये इस बार का ग्रेजुएट लेवल वाला एनटीपीसी जो भी दिया होगा, देखा होगा कि उसमें एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे 2025 का है तो भाई 2 महीना पहले छोड़ के उसके पहले का क्वेश्चन पूछता है वो, तो एकदम लेटेस्ट उसका चलता है। लेकिन एसएससी का क्या है, वो 2-2 साल पहले, 3-3 साल पहले का क्वेश्चन उसको करेंट लगता है। तो यही बोल रहे हैं कि अगर वेंडर चेंज हुआ है तो तुमको पहले से तैयार रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट वही काम आएगा, वही जो पढ़े हो वही काम आएगा। ठीक है, नया कुछ नहीं है। तो और हाँ, एनटीपीसी का जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, आंसर किया आ चुका है, सब ने अपना आंसर मतलब ये क्वेश्चन का नंबर वंबर सब ने कैलकुलेट कर रखा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा कट ऑफ वीडियो कितना जाएगा, कितना सिलेक्शन होगा, पिछले बार क्या हुआ था, इस बार क्या होगा, कौन सा रीजन बढ़ गया था, किस में कम कट ऑफ गया था, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि पिछला बार जो हुआ था सेम इसी बार हो जाए, इस बार भी वही हो जाए सेम। ठीक है, तो ये सब चक्कर में मत पड़ो। जिसका भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कट ऑफ जो भी रहेगा 65 से 70-72 के बीच में वेरी कर जाएगा, कोई भी रीज़न हो। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत एक्सेप्शन चलेगा कि हो सकता है किसी रीजन में मतलब कट ऑफ थोड़ा कम चल जाए, हो सकता है किसी रीजन में कट ऑफ थोड़ा मोर देन एक्सपेक्टेड चला जाए, कुछ ज़्यादा चला जाए। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन को हटा दो तो 65 से 72-73 नंबर तक ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, मतलब एक ये वो है कि पूरा सीनेरियो जो हर एग्जाम्स का हम लोग देखते हैं, ये सेम सिमिलर लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें मतलब बच्चों का जो वो आता है डेटा, जो रैंक मित्रा वगैरह से लेते हैं उठाते हैं, तो वहाँ से यही पता चल रहा है कि लगभग 60 से 70 में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ ही यहीं पे लाई करेगा, और ये सब के चक्कर में तुमको नहीं पढ़ना है। 60 नंबर के आसपास तुम्हारा बन रहा है। देखो, नॉर्मलाइजेशन भी फैक्टर है, किसका हार्ड शिफ्ट में बन रहा है, किसका लो मतलब आसान वाले शिफ्ट में बन रहा है। अब तुम किसी का आसान वाले शिफ्ट में 70 आ गया, तुम ऊपर से हार्ड वाले शिफ्ट में हो और तुम्हारा आया है 60 नंबर, तुम परेशान हो रहे भाई, उसका तो 70 है, उसका 65 है, उसका 66 है यार, और तुम सबसे हार्ड वाले शिफ्ट में तुम्हारा 60 है, तो भाई ये सब बहुत सारा फैक्टर मैटर करता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ये वो, ठीक है, कौन से जोन में तुम हो, तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, पढ़ाई करते रहो। मेंस का प्रिपरेशन में लग जाओ, अगर सिर्फ एनटीपीसी का कर रहे हो तो प्रिपरेशन अगर कर लोगे, कट ऑफ नहीं भी निकला तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा प्रिपरेशन, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। सिर्फ एक एग्जाम के लिए तुम नहीं कर रहे हो, सिमिलर लेवल के हर एग्जाम के लिए करो, और करना चाहिए नहीं भी कर रहे हो तो। ठीक है, फिर एनटीपीसी का तो ये हो गया। अंडर ग्रेजुएट लेवल, जो ग्रेजुएशन नहीं कर रखे हो या फिर जो ग्रेजुएट हो भी, वो लोग भी भरते हैं भाई, अगर जिनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, मैं भी भरता था, जब मेरे पास जॉब नहीं था तो मैं भी सारा भरता था भाई, एमटीएस हो चाहे ग्रुप डी हो चाहे जो भी हो, सीएचएसएल हो, हर चीज़, क्योंकि जॉब नहीं है तो पहले तुमको जॉब कन्फर्म करना है, फिर जिस लेवल पे आ गए अब उससे नीचे का तुम नहीं भरोगे, अब उससे ऊपर का भरोगे। ठीक है, ये सीन होता है। तो जिनके पास भी जॉब नहीं हो, वो वेदर वो 12th हो या फिर ग्रेजुएट कर रखे हो, वो फॉर्म तो भरेंगे।
तो अंडर ग्रेजुएट का भी डेट आ चुका है, अगस्त में है, तो लगभग 1 महीने का टाइम है। जो कर रहे हो करते रहो, अपना इंप्रूव करते रहो, देखो कि कौन सा जीके में कुछ छूट रहा है, मैथ में कोई पोर्शन वीक रह गया तो उस पर काम करो, और उसको एग्ज़ाम के पहले पहले तक रिवाइज वाइज करके पूरा मतलब क्लियर रखो, कंफर्म रखो। मॉक्स में जितना मार्क्स आ रहा है उससे ज़्यादा अपना रैंक और उससे ज़्यादा पैनिक मत करो कि कम आ गया यार, ये हो रहा है वो हो रहा है, दोस्तों का ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है भाई, हो सकता है दोस्त का हमेशा ज़्यादा आया हो, मेन एग्ज़ाम में तुम्हारा ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन कब आएगा जब तुम अच्छे से अपने मेहनत पे कॉन्फिडेंट रखे हो और तुम ज़्यादा निगेटिव की तरफ नहीं जा रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेहनत के बाद। पहले तो पढ़ाई करना ही है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ ही नहीं रहे हैं खाली कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं। पढ़ने के बाद ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत बार बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा का भी कम आ जाता है, और जो उससे थोड़ा कम नॉलेज है उसका भी अच्छा आ जाता है। तो ये सब एग्ज़ाम कंपटीशन एक बहुत बड़ा चीज़ है। सिर्फ तुम्हारा नॉलेज इस पर वो काउंट नहीं होता है। नॉलेज, पर्सनैलिटी, पॉजिटिव माइंडसेट, कितना तुम मतलब रिवाइज करके आए हो, कितना मेहनत की हो, हर चीज़ काउंट होता है, ठीक है। एग्ज़ाम के दिन तुम कैसा अपना माइंडसेट लेके जा रहे हो, वहाँ पे डरे हुए तो नहीं हो, ये सब सब अगर होता है तब जाके सक्सेस मिलता है, ठीक है। तो ये सीन है। तो एसएससी का देखो, अंडर ग्रेजुएट का भी जो कर रहे हो उसका भी डेटा रखा है, सिलेक्शन पोस्ट का जो भरे हो उसका भी डेटा रखा है। जो लोग एनटीपीसी का मेंस का करना चाहते हो उसमें भी लग जाओ भाई, कितना भी नंबर आया हो काम आएगा, सिलेक्शन हो ना हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहो। सीजीएल का जो भरे हो, सीएचएसएल का जो भरे हो, सब का डेट लाइन से आने वाला है, ठीक है। सीजीएल का भी अगस्त में आ ही रखा है, अगस्त में 13 से आई थिंक चालू होने वाला है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है, तैयारी करते रहो। वेंडर का जहाँ तक बात है, चेंज हो रहा है तो भाई क्या करें, ऐसा नया कुछ दूसरा कुछ बुक ले आए क्या, कुछ किसी दूसरे सर से भी मैथ पढ़ लें क्या, सर एक सर से मैथ पढ़ रखा है भाई, ये सब कुछ नहीं करना। जो प्रैक्टिस तुम लगा रहे हो, पीवाईक्यू जो लगा रहे हो, काम वही आने वाला है, ठीक है। पीवाईक्यू लगाते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, मार्क्स पे ज़्यादा फोकस ना करके मतलब अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो। क्वेश्चन कोई गलत हो रहा है तो भाई ये पढ़ा हुआ है फिर भी गलत क्यों हो रहा है बार बार, वो गलत नहीं होना चाहिए मॉक में, ये देखना है। और मार्क्स का जहाँ तक बात करें, टारगेट का कोई ऐसा सीन नहीं है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, एग्ज़ाम का लेवल फैक्टर है, पेपर मतलब कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है कौन सा आसान है, ये सब फैक्टर है। तो इसलिए कुछ ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम 160 टारगेट लेके जाओ, 150 टारगेट, ऐसा कुछ। जितना तुम अपना बेस्ट दे सको, और बाकी 150 के आसपास आ रहा है तो हर बार कट ऑफ है एवरेज, हाँ एवरेज, ये नहीं कि किसी एग्जाम हार्ड है तो कम भी नंबर आ सकता है, 140 भी आ जाएगा, ठीक है। आसान है तो 170-75 भी आ जाएगा, तो क्या तुम हो जाओगे कि हाँ मेरा बहुत ज़्यादा नंबर आया, ऐसा नहीं। एवरेज 150 के आसपास आना चाहिए यूआर से हो तो, मॉक में, पीवाईक्यू में और इसमें कभी कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और बाकी इंप्रूव करना ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए एग्ज़ाम के लिए, कि अपने आप को तुम इंप्रूव कर रहे हो डेली, ठीक है। हर दिन तुम्हारा एक शेड्यूल तो होगा, ये सब बताने का ज़रूरत नहीं है कि कितना क्वेश्चन डेली लगाना है, कितना मॉक लगाना है, ये सब तो पहले से ही वो होगा, क्योंकि अब लास्ट समय है। तो जो कर रहे हो कुछ नया की तरफ मत भागो, लास्ट में सिर्फ करंट अफेयर छोड़े होगे तो वो पढ़ना है, बाकी सिर्फ रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा। मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन तुम्हें खुद ही फाइंड करना है कि मेरा कौन सा वीक पोर्शन है, उस पर ज़्यादा काम करना है। एक और चीज़ देखो, बहुत सारा टारगेट ग्रुप सीरीज ग्रुप वो सब ज्वाइन कर लो, जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो बना रखे हैं। भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम लोग तैयारी कर रहे हो इतने बड़े एग्ज़ाम का, एसएससी हो या फिर रेलवे हो, और तुम मतलब एक बच्चे जैसे जैसे कैसे होता था 8-9 में या फिर 5-6 में सर बता देते थे कि भाई यहाँ से 20 क्वेश्चन लेना है, तो ये 20 क्वेश्चन करके आना, होमवर्क कल शो करना, साइन करवाना, ये सब। तो उस समय ये सब शोभा देता था। अब तुम इस लेवल पे आ गए हो और तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए नहीं कि कोई क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है तो ये बता दो, वो सही चीज़ है, लेकिन ये इसलिए कि भाई तुम्हें कितने बजे उठना है डेली सुबह, क्या रिवीजन करना है, कौन सा क्वेश्चन लगाना है, कौन सा मॉक लगाना है, इंग्लिश में कौन से 50 वर्ड का रिवीजन करना है। भाई ये सब इतना सही नहीं है, तुम्हें स्ट्रेटजी खुद बनाना होगा। हो सकता है तुम जो जहाँ तुम फोर्स लगा रहे हो, जहाँ तुम एफर्ट लगा रहे हो, वो पोर्शन तुम्हारा सही हो, तुम्हारा वीक पोर्शन है वो पोर्शन उसमें आ ही नहीं रहा है सीरीज में, तो वो सबके लिए कैसे बैठेगा। किसी लोग के लिए सही हो सकता है जिसको थोड़ा मतलब खुद से करने में दिक्कत होता है, वो लोग हेल्प ले सकते हो, लेकिन भाई खुद से जो करोगे, खुद से स्ट्रेटजी बनाओगे, खुद से वीक पोर्शन और वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन को डिफ्रेंशिएट करके खुद से टाइम दोगे। हो सकता है तुम्हें मैथ में ज़्यादा ज़रूरत हो, इंग्लिश में थोड़ा कम ज़रूरत भी होगा तो तुम मार्क्स ले आओगे। हो सकता है रीजनिंग में तुम्हें कम ज़रूरत हो सकता है जीके में बहुत ज़्यादा एफर्ट का ज़रूरत हो, वहाँ तुम्हें मतलब टाइम बांटा हुआ है सबका सेम सेम, ठीक है। तो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये सब नहीं कि टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर लिए, 9 से 5 का है वो शेड्यूल, 9 से 11 इंग्लिश पढ़ना है भाई, ये 50 रटना है, इंग्लिश का ईरर रटना है, मतलब ईरर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, पीवाईक्यू ये मॉक लगाना है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, खुद से स्ट्रेटजी बनाओ। तो भाई स्ट्रेटजी खुद का होना चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम्हारा कौन सा पोर्शन वीक है, तुम्हें रियलाइज़ होना चाहिए मॉक लगा के
पढ़ाई करते करते कि भाई किस में हमको कितना टाइम देना है, किस में थोड़ा कम टाइम देना है, कहाँ ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है, कहाँ कम एफर्ट में भी काम चल जाएगा। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए ना कि टारगेट से ज्वाइन करके गधों के रेस में मतलब भाग रहे हो तुम, तो वो सही नहीं है। जिसके लिए जिसको मतलब ये सब में दिक्कत होता है कुछ वो है, मतलब समझ रहे हो ना, हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। बाकी जिसको ठीक है, जिसको लगता है कि यार मेरे लिए खुद से नहीं हो पाएगा, करना है तो ठीक है, चलो हो सकता है तुम्हें फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये सब इतना वो नहीं है। लोग मतलब एक वो करने लग जाते हैं कि अरे यार कहीं इस ग्रुप में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब मैं मिस कर जा रहा हूँ, तो ये सब सही नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक है, जो तुमको सही लगे वैसा करते हो, कर सकते हो भाई, इंडिपेंडेंट है सब लोग खुद का डिसीजन लेने के लिए। तो ये चीज़ हो गया एक। फिर मतलब वही है कि जो भी प्रिपरेशन जितना जिस लेवल तक पहुंच रखे हो, जहां तक बस रिवीजन रिवीजन ही लास्ट में काम आएगा, क्योंकि अब लगभग 1 महीना बचा हुआ है हर एग्ज़ाम के लिए। और जो भी कर रहे हो उसी को करते रहो, कंटिन्यू रखो। ज़्यादा कट ऑफ, ज़्यादा इस बार पेपर कैसा आएगा, PYQ प्रीवियस ईयर से कट ऑफ कितना जाएगा वो करके ज़रूरी नहीं है भाई। प्रीवियस ईयर ज़्यादा आ गया था कट ऑफ, हो सकता है इस बार कम आ जाए, हो सकता है इस बार और ज़्यादा आ जाए। तो ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि तुम कितना खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, लास्ट समय में तुम कितना लोगों से आगे निकल रहे हो, क्योंकि वहाँ आगे निकलना है लोगों से। जितना सीट है उतना का ही सिलेक्शन होना है। ठीक है, और सीट भी देखो अच्छा खासा है, इस बार भी 14,000 15,000 के आसपास समथिंग है, तो ये कम नहीं है। एक और बड़ा चीज़ इस बार ऐड हुआ है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो जिस डिपार्टमेंट में इस बार हम ज्वाइन किए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले OS का पोस्ट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का डायरेक्टली नहीं आता था, वो प्रमोट होकर PA लोग प्रमोट होकर OS बनते थे। इस बार OS का डायरेक्टली आ रहा है, और 6-7 हज़ार के आसपास सिर्फ वही पोस्ट है इनकम टैक्स का। भाई तो बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स काम करने के लिए। तो और 4200 ग्रेड पे का है, तो बहुत सारा नॉर्थ में भी वैकेंसी तुमको दिखेगा, लगभग 50% मान के चलो। मतलब 6,000 है तो 3,000 के आसपास वैकेंसी नॉर्थ में है भाई। दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, पटना हो गया, जो भी, ठीक है, लखनऊ वगैरह। तो बहुत अच्छा चांस है कि तुम एक नॉर्थ में जॉब ले पाओ, क्योंकि जब तुम जॉब ले लोगे शुरू में तो नॉर्थ साउथ का तुमको वो नहीं लगेगा। तुमको कोई बोलेगा भाई अंडमान में जॉब देंगे, जाओ क्या, ऑब्वियसली तुम बोलोगे हाँ भाई कहीं भी दे दो जाएंगे, क्यों ना वो MTS हो, ग्रुप D हो, कुछ भी। तो शुरू में होना भी चाहिए जॉब, जब नहीं है तो भाई जॉब मैटर करता है, ना कि नॉर्थ साउथ, कम पैसा ज़्यादा पैसा। लेकिन जब एक बार जॉब लग जाएगा तुम्हारा, तो तुम फिर दूसरों चीज़ों की तरफ भागोगे। देखो कि यार मेरा कोई दोस्त है यार, तुम अगर मान के चलो बिहार से है, कोई देखो कि यार स्टेट जॉब कर रहा है, कोई बिहार में टीचर लग रखा है, कोई कहीं सचिवालय में काम कर रहा है, कुछ भी मेडिकल क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, तो तुमको लगेगा कि यार वो कितना मतलब मज़े से है, अपने घर के पास में है, जब मन होता है घर चले जाता है, शादी अटेंड कर लेता है, दोस्तों से वो कर लेता है, फैमिली के पास भी कभी चल जाता है, कभी वो आ जाते हैं। मतलब कोई ये प्लानिंग नहीं करना पड़ता। जब तुम दूर रहोगे साउथ में, कोई बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, तो तुमको एक प्लान करना पड़ेगा भाई। 6 महीने में एक बार 2 बार जा पाओगे, वो भी बहुत मतलब हेक्टिक होता है कि कैसे टिकट लें, टिकट नहीं मिल रहा है, ट्रेन में लटक के जा रहे हो भाई, तो ये सब मतलब बहुत मुश्किल होता है। ये आफ्टर जॉब है, जॉब तो ठीक है, जॉब तो चल ही रहा है। और बाहर में मतलब कभी खाने का दिक्कत हो रहा है, किसी को रहने का दिक्कत हो रहा है, जो कभी नहीं रहा है बाहर में, तो उसको रहने खाने का बहुत दिक्कत होता है। कहीं साउथ में चले गए, चेन्नई वेन्नई, तो तुमको लैंग्वेज वैंग्वेज का दिक्कत होगा, अपना लोग तुमको नहीं मिलेगा, तो ये सब बाद में बात का चीज़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। मतलब शुरू में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग भी क्या बोलते हैं जॉब में अभी होंगे करेंटली, या कहीं प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी कर रहे होंगे घर से दूर, तो वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे को ज़्यादातर। और जो फ्रेशर हैं, अभी कहीं नहीं लगे हों, एस्पिरेंट्स हो, वो लोग को तो अभी उतना समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। बाकी ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो जितना उस पर कॉन्फिडेंट रखने का ज़रूरत है कि भाई तुम ज़्यादा इधर उधर चीज़ों में नहीं भाग रहे हो। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग मतलब बहक जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है कि यार ये ग्रुप में क्या चल रहा होगा, कहीं उसमें तो ज़्यादा नहीं चल रहा है, ये सर का नया कोर्स आ गया, वो सर का नया कोर्स आ गया। तो लोग दोस्तों से बात करोगे तो कोई तुमको वो करेगा, दिग्भ्रमित करेगा कि भाई उस सर का तुम कोर्स नहीं लिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम कहीं और से पढ़ रखे हो, तुमको लगेगा यार उनका भी करना चाहिए क्या। तो ये सब चीज़ में ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो तुम पढ़ रखे हो उस पर कॉन्फिडेंट रहो। बाकी सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे भाई, वही सबसे ज़्यादा वही काम आने वाला है। मॉक भी नहीं, ये नहीं कि दिन भर मॉक लगा रहे हैं, एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं। एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक सिर्फ देने से मार्क्स नहीं बढ़ेगा। एनालिसिस जितना करोगे, देखोगे इंप्रूवमेंट होगा कहाँ से, वहीं से इंप्रूवमेंट होगा। एनालाइज करोगे कि हाँ ये वाला चीज़ हम बार बार गलत कर रहे हैं, जीके में ये वाला क्वेश्चन छूट गया है, मैथ में कहीं टाइम वाइम कम पड़ जा रहा है, तो ये सब मैनेज मॉक से ही होता है। तो ये सब चीज़ें तो इम्प्रूव करना है डेली, डे बाई डे। हर एग्ज़ाम का देखो, रेलवे हो या SSC हो, सबका एग्ज़ाम का लगभग 1-2 महीने में सब एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो तो उसके लिए करते रहो, और कुछ नया नहीं करना है। नया वेंडर कट ऑफ ये सब के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। अपना फोकस होना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन वही लोग लेके जाते हैं, कोई एलियन नहीं लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि TCS के अलावा EDQT आ जाएगा तो अब एक्सपीरियंस का सिलेक्शन नहीं होगा, एलियन सब देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब के पीछे मत भागो, अपना मेहनत पे कॉन्फिडेंट रहो,
तो बस इसी मोटिवेशन के साथ अलविदा लूँगा। बी फोकस्ड, हैव कॉन्फिडेंट, और सक्सेस सबको मिलने वाला है, ठीक है। और इसी बार सिलेक्शन लेना। चलो, ऑल द बेस्ट।